मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है सतित्व धर्म। वर्तमान में सतित्व धर्म की रक्षा के उपाय। आइए प्रारंभ करें। यदि शास्त्रकारों ने विधवा विवाह का विधान कर दिया होता तो इस अलौकिक प्रभाव वाले सतित्व धर्म का विलोप हो गया होता। अतः युवती विधवा के भी विवाह का विधान न करना अनुचित नहीं, किंतु सर्वथा उचित ही है। इसलिए वर्तमान दयालु अदूरदर्शी सुधारकों को अपनी अदूरदर्शिता का त्याग कर सतित्व धर्म नाशक विधवा विवाह का नहीं, किंतु सतित्व धर्म रक्षक उपायों का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। वे उपाय इस प्रकार हैं। पहला, सती स्त्रियों के चरित्रों का बाल्य अवस्थाओं में कन्याओं को पढ़ाना। बाल्य अवस्था में जो संस्कार पढ़ते हैं उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय चित्त विविध तथा विरोधी संस्कारों से शून्य होता है। अतः उस समय सतित्व धर्म के अलौकिक चमत्कारों को सुनकर एवं पढ़कर कन्या के मन में असंभवपन की कल्पना भी उदय नहीं होती। इतना ही नहीं, किंतु सतित्व धर्म के प्रभाव से भी लोक और परलोक में अपने को तथा अपने पति को संकट से मुक्त करके कल्याण भागी बनाऊंगी, ऐसी धारणा बनती है। अतः सतित्व धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सती स्त्रियों के चरित्रों का सुनना और पढ़ना अति आवश्यक है। गीता प्रेस से प्रकाशित नारी अंक के अंत में बहुत सी सती स्त्रियों की कथाएं दी गई हैं। अतः कन्याओं को वे कथाएं अवश्य पढ़नी चाहिए। दूसरा, शास्त्र मर्यादा के अनुसार घर के भीतर ही स्त्री का रहना तथा काम वर्धक खान पान तथा वस्त्रों का त्याग करना। विवाह के बाद घर के अंदर ही रहना तथा काम वर्धक प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस, अंडा आदि पदार्थों का सेवन ना करना, अंग प्रदर्शक वस्त्र आभूषण धारण ना करना, सिनेमा, टेलीविजन, गंदे पोस्टर ना देखना और रेडियो ट्रांजिस्टर द्वारा अश्लील गीतों को ना सुनना आदि नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस उपाय के अभाव में अन्य उपायों से उपार्जित पवित्रता भी विनष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि ऋषियों ने स्त्री को घर के अंदर रहने की आज्ञा दी है। ऐसी आज्ञा देकर ऋषियों ने स्त्रियों के प्रति कठोरता का नहीं, किंतु दूरदर्शिता मूलक दयालुता की ही परिचय दी है। हमने अपने घरों में देखा है कि पर घर के नर हमारे घर में आकर नारी से बात करें, पास में उठे बैठें, यह तो दूर रहा, घर के नर भी अपनी नारी के साथ दिन में बात नहीं करते थे एवं पास उठते बैठते भी नहीं थे। केवल रात में ही पति पत्नी मिलते जुलते और बात करते थे एवं नारी विवाह, शादी, बुलावा आदि अवसरों पर तथा अति आवश्यक कार्यों पर किसी को साथ लेकर ही दूसरे के घर पर जाती थी और वहां नारियों के बीच में ही रहती थी, पर नर से तो बात ही नहीं करती थीं। इतना ही नहीं, अपने घर में युवती, बेटी या बहू को अकेली छोड़कर घर की बूढ़ी स्त्रियां सत्संग, देवदर्शन आदि सात्विक कार्यों के लिए भी नहीं जाती थीं। यदि जाना अति आवश्यक होता था तो युवती, बेटी और बहू के पास किसी को रखकर या उन्हें साथ में लेकर ही जाती थीं। तीसरा, विधवा स्त्री का परिवार तथा समाज में ब्रह्मचर्य पालन करने वाले सन्यासी की तरह ही आदर होना। ब्रह्मचर्य पालन करने वाली, हरदम अपनी आंखों के सामने रहकर भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि सात्विक कार्यों को करने वाली विधवा का तो सन्यासी से भी अधिक आदर करना चाहिए। एक बाल विधवा का पालन एक सम्मिलित परिवार के लोग 25 वर्षों से करते थे। बाद में उनमें बंटवारा हुआ, वे अलग अलग रहने लगे। विधवा का भार उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। एक दिन ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बुलाया गया। भोजन के बाद कुछ अच्छी बात सुनाने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, देखो भाई, मैं भजन ध्यान करता हूँ या नहीं,
ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ या नहीं, इसे आप ठीक ठीक नहीं जानते, केवल श्रद्धा से मानते हैं। इतने पर ही आप लोग मुझे आदर की दृष्टि से देखते हैं एवं भोजन कराने से अपना कल्याण होना मानते हैं। ऐसी दशा में यह विधवा, जिसने 25 वर्ष आपकी आंखों के सामने रहकर ही ब्रह्मचर्य का पालन किया, भजन ध्यान और स्वाध्याय किया और कर रही है, इसका आदर करना तथा भोजन कराना तो कल्याण ही नहीं, परम कल्याणकारी है। दूसरे दिन विधवा ने आकर बताया कि आपकी कृपा से सब लोग मिलकर मेरा पालन करने को तैयार हो गए हैं। इसके अतिरिक्त एक मनोवैज्ञानिक रहस्य यह भी है कि विधवा को परिवार तथा समाज से आदर तथा सुख मिलने पर अपने में भाग्यहीनता तथा पति संयोग जन्य सुख का अभाव प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि एक प्रकार के रस भाव की पूर्ति दूसरे रस से हो जाती है। सर्वज्ञ दयालु एवं दूरदर्शी ऋषियों द्वारा निर्मित उक्त उपायों का जब पूर्ण प्रचार प्रसार था, तब विधवा स्त्रियों को ब्रह्मचर्य पालन करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। यही कारण है कि आज भी अधिकांश विधवा स्त्रियां पुनः विवाह नहीं करना चाहती। इस रहस्य का उद्घाटन एक समाचार पत्र में एक सज्जन ने किया था। उन्होंने लिखा था कि हजारों विधवाओं से पुनर्विवाह की चर्चा की गई तो केवल 5% ही विधवाएं पुनर्विवाह करना चाहती हैं। मेरी दृष्टि में तो 5% के तैयार होने के पीछे भी मुख्य कारण उक्त उपायों का तिरस्कार है और अर्दूदर्शी दयालु सुधारकों द्वारा विधवा विवाह का प्रचुर प्रचार ही है। अतः मेरा इन दयालु सुधारकों से करबंद निवेदन है कि प्रथम तो सर्वज्ञ ऋषियों की दूरदर्शिता को भली भांति समझकर अपनी दूरदर्शिता का परित्याग कर दयालुता का संशोधन कर लें। तदनंतर बिगड़े हुए उक्त उपायों का सम्यक सुधार करके अपने प्रचार कार्य का तथा दयालु सुधारक स्वभाव का उपयोग करें, जिससे अलौकिक प्रभाव वाले तथा इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाले सतित्व धर्म का लोप ना होकर प्रचार प्रसार हो। आप सबने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।